और आज से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और इसी के साथ साथ सरकार ने कई तैयारियां की है। कई मुद्दों पर जवाब देने के लिए कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के बीच टकराव की भी संभावना नजर आ रही है। तो संसद का मानसून सत्र की शुरुआत भी आज से हो रही है और कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे होंगे जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से संसद भवन में भिड़ेंगे। पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर पक्ष और विपक्ष में टकराव की जो संभावना है सदन में देखने को मिलेगा। तो पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद कई ऐसे देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर शिक्षा में गिरते स्तर का मामला हो। विपक्ष लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर बना रखे हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आज से संसद का मानसून सत्र की भी शुरुआत हो रही है, क्या लगता है किस तरह के मुद्दे ऐसे होंगे? क्योंकि नीट पेपर लीक की अगर बात की जाए तो इस मुद्दे को लेकर लगातार कई दिनों से पूरे देश भर में जिस तरह से माहौल है, इससे लगता है कि विपक्षी पार्टी संसद में सरकार को घेरने की काम करेगी। यहाँ पर देखिए राकेश, निश्चित तौर पर आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 20 जुलाई से यह शुरू हो रहा है। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल जो 19 बैठकें हैं वो प्रस्तावित है। सत्र के हमेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष कई महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारियों में है, जबकि सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने कल संसदीय बैठक भी बुलाई थी और इसमें विपक्षी दलों ने श्री राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी, नीट पेपर लीक जैसी आपने चर्चा की। इसके अलावा एथनॉल नीति, महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने की मांग उठाई। विपक्ष का कहना है कि इन विषयों पर सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन जैसे मुद्दे पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया। इससे विपक्ष का रुख और आक्रामक होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन के अहम द्वार पर सुबह में मीडिया को संबोधित कर भी सकते हैं। इस दौरान वे सरकार की प्राथमिकताओं और सत्र के एजेंडे पर अपनी बात रख सकते हैं। सरकार का लक्ष्य लंबित विधायी कार्यों को समय पर पूरा करना है, जबकि विपक्ष जनहित और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग करेगा। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस, नारेबाजी और टकराव की स्थिति बनने की संभावना जताई जा रही है। जो राजनीतिक जानकार है वो मानते हैं कि मानसून सत्र में सरकार विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिससे यह सत्र देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जी शुक्रिया संजय जी, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो आज से संसद का मानसून सत्र की भी शुरुआत हो रही है। कई ऐसे मुद्दे होंगे, चाहे वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो या फिर नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर पेट्रोल में E20 का मुद्दा हो। तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा और देखना अहम होगा कि किन किन मुद्दों पर सदन के अंदर सरकार और विपक्ष के बीच जो टकराव है वो देखने को मिलती है और सरकार किस स्तर पर जवाब दे पाती है विपक्ष को। तो संसद का मानसून सत्र की शुरुआत आज से ही हो रही है और बता दें कि कई दिवंगत ऐसे आत्मा हैं जिनकी आत्माओं की शांति के लिए शांति के बाद उनकी श्रद्धांजलि देने के बाद मानसून सत्र की जो शुरुआत है वो हो जाएगी और सरकार भी तैयार है उन तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है।